ट्रंप दिखा रहे थे आंख फूटा, मेलोनी का गुस्सा, मोदी की चेतावनी ने पलट दिया सारा गेम। 27 देशों के साथ बड़ा खेल रचने की फिराक में है भारत, तैयार हो चुका है पूरा चक्रव्यूह। कहते हैं ना कि जब एक महिला ठान ले तो बड़े से बड़े ताकतवर को भी अपने आगे झुका सकती है, और अभी अभी दुनिया ने यही नजारा देखा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ऐसा धमाका किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसले के आगे झुकना पड़ गया है। जी हाँ, वही ट्रंप जो पूरी दुनिया को धमकी दे रहे थे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, नाटो देशों को टैरिफ की धमकी दे रहे थे, उन्हीं ट्रंप को एक महिला ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो साइलेंट मोड पर आ गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री की करीबी दोस्त जॉर्जिया मेलोनी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के दौरान जो कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ट्रंप लगातार यूरोपीय देशों को धमका रहे थे कि अगर उन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो भारी टैरिफ लगाई जाएगी। पूरा यूरोप इस दबाव में परेशान था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सीधे ट्रंप को इस मामले में जवाब दे सके। और तभी इटली की आयरन लेडी जॉर्जिया मेलोनी ने खुले मंच से वो बात कह दी है जो सब सोच रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा दबाव बनाता रहा तो इटली अमेरिका मिलिट्री बेस को पूरी तरीके से बंद कर देगा। ये सुनते ही ट्रंप के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि इटली में अमेरिकी सैन्य अड्डे नाटो की रीढ़ है, और अगर वो बंद हो गए तो अमेरिका की यूरोप में ताकत भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और अमेरिका बैकफुट पे आ जाएगा। मेलोनी ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने हितों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों में कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे दे, हम अपनी संप्रभुता नहीं बेचेंगे। ये सुनकर पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है, क्योंकि ट्रंप को इतनी सीधी और कड़ी भाषा में आज तक किसी महिला ने जवाब ही नहीं दिया है। और फिर जो हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ट्रंप ने अपनी टैरिफ की धमकी वापस ले ली। जी हाँ, जो ट्रंप पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते थे, उन्हें खुद अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ये था एक मजबूत महिला नेता की ताकत। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मोदी पहले से ही ट्रंप को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी लगातार कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका को संदेश दे रहे थे कि दबाव बनाकर या गलत तरीके से टैरिफ ठोकना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और WTO की भावना के खिलाफ होने वाला है। भारत ने साफ कह दिया था कि टैरिफ की धमकियां सहयोग नहीं बल्कि अविश्वास पैदा करती हैं और रिश्तों को लगातार कमजोर भी करती हैं। लेकिन उस समय शायद वॉशिंगटन ने भारत की बात को उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं था, मगर जब यही बात यूरोप से आई है, खासकर इटली जैसे अहम नाटो सहयोगी से सीधा और सख्त संदेश मिला है, तो ट्रंप को अपना रवैया आखिरकार बदलना ही पड़ा है। ये मोदी की कूटनीति की एक बड़ी जीत भी मानी जा रही है कि उनके सिद्धांत को आखिरकार अंत में जाकर मान्यता मिली है और अब असली खेल शुरू हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को तगड़ा झटका देते हुए उसके साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते भी पूरी तरीके से रोक दिए हैं, जबकि भारत के साथ 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने भी जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के 27 देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए बेताब हो गए हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। इस डील के बाद भारत के प्रोडक्ट 27 यूरोपियन देशों में आसानी से पहुंच जाएंगे और वहां के प्रोडक्ट भारत आ सकेंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि एक नए वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है, जहां भारत इस वक्त केंद्र में बना हुआ है और यही विश्व गुरु की सबसे बड़ी पहचान के तौर पर उभर रहा है। ट्रंप के फैसले ने नाटो देशों को भी परेशान कर दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाटो या यूरोप के देशों को अमेरिका इस तरीके से लगातार धमकाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी ट्रंप अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन समेत दुनिया के कई प्रभावशाली देशों ने खुलकर इस नीति का विरोध किया है और इस पूरी कहानी में जॉर्जिया मेलोनी बेहद ही अहम भूमिका और अदाकारा रही है। उन्होंने जिस मजबूती से अपनी बात रखी, उसने पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ऐसे नेता नहीं है जो आसानी से किसी की बात मान ले, लेकिन यूरोप का ये सख्त रुख उन्हें सोचने पर मजबूर ही कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही यही समझौते करते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया पर किसी एक व्यक्ति या देश का राज नहीं चल सकता है। हर देश को सम्मान और बराबरी के साथ जीने का अधिकार है। शायद यही बात पहले अनसुनी रही, लेकिन जब मोदी की करीबी दोस्त मेलोनी ने यही बात दोहराई है तो आखिरकार जा करके ये पूरी कहानी ही पलट गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।